बीच मुंबई चलते हैं। हमारी सहयोगी हिमानी इस वक्त हमारे साथ मुंबई से जुड़ रही हैं। हिमानी, वैसे तो वहां पर इंडिया गठबंधन की बैठक हो रही है, लेकिन जैसा कि हम चर्चा कर रहे हैं, मुझे लगता है कि इंडिया गठबंधन में भी जो एजेंडा है, अब प्रमुख एजेंडा ये है कि विशेष सत्र से कैसे निपटा जाए, और अगर सरकार वाकई बिल ला रही है, क्योंकि इसकी तैयारियां भी तेज हो गई वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर, तो सबसे महत्वपूर्ण चर्चा यही होने वाली है। आपने बिल्कुल ठीक कहा सुजाता कि सबसे महत्वपूर्ण चर्चा जो है वो अब दरअसल यही होने वाली है, क्योंकि अब चर्चा का जो मुद्दा है, दरअसल बैठक का जो मुद्दा है, दरअसल वो बिल्कुल बदल गया है। और वन नेशन वन इलेक्शन जैसे ही खबर कल सामने आती है, उसके बाद से यहाँ डिनर पर भी चर्चा जो है वो बदल जाती है। अभी लंच में भी, अभी उससे पहले बल्कि बैठक में भी आप देखिए, यही कारण है, उसी का ये आफ्टर इफेक्ट है कि जो लोगो है वो दरअसल आज लॉन्च नहीं किया गया। ये अलग बात है कि जो कारण है वो ये बताया गया कि दरअसल अभी जो सहयोगी हैं उनको वो पसंद नहीं आया है, उसमें कुछ रद्दोबदल करने हैं और इस वजह से दरअसल इसको पोस्टपोन किया जा रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है। और जहां तक वन नेशन वन इलेक्शन की बात की जाए तो प्रधानमंत्री मोदी हमेशा से ही इसकी वकालत करते रहे हैं। बाकायदा सर्वदलीय बैठक भी इसको लेकर बुलाई गई है। यह अलग बात है कि फिर उसके बाद अभी कुछ हो नहीं पाया था, लेकिन अब एक बार फिर से ये चर्चा जो है वो तेज हो गई है। कल जैसे ही ये बात सामने आती है कि 18 से 22 सितंबर तक की विशेष सत्र दरअसल बुलाया गया है, उसके बाद से ही ये चर्चा तेज हो गई है। और यहाँ ग्रांड हयात, जिसके बाहर मैं इस वक्त अभी मौजूद हूँ, वहां से भी लगातार इसी तरह के जो रिएक्शन है तमाम वो सामने आ रही हैं कि आखिर इतनी जल्दी क्या है, क्या। बिल्कुल हिमानी, क्योंकि या तो बंगाल के मुख्यमंत्री और बिहार के मुख्यमंत्री लगातार ये कह रहे थे कि कभी भी इलेक्शन हो सकता है, दिसंबर में इलेक्शन हो सकता है, और इस फैसले के बाद कहीं ना कहीं उनकी धड़कनें और बढ़ गई होंगी कि क्या वन नेशन वन इलेक्शन। तो ऐसे में उन्हें कहीं ना कहीं अपनी जो रणनीति है वो बदलनी पड़ेगी। अब आपको ग्राफिक्स के माध्यम से समझाते हैं कि आखिरकार वन नेशन वन कमेटी में क्या कुछ हो सकता है। कोविंद को कमेटी की कमान मिल सकती है, जो एक देश एक चुनाव पर कमेटी बनने वाली है। सूत्रों के हवाले से यह खबर आपको बता रहे हैं, पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद अध्यक्ष बने हैं, यह भी जानकारी मिल रही है। जेपी नड्डा की तस्वीरें आपने देखी, जेपी नड्डा की गाड़ियां किस तरीके से रामनाथ कोविंद के घर जाती हुई दिखी है। कानूनी पहलुओं पर कमेटी विचार करेगी। अनुच्छेद 85 ये कहता है कि सरकार कभी भी विशेष सत्र बुला सकती है, और उसी के तहत ये विशेष सत्र भी बुलाया गया है। सत्र बुलाने का अधिकार अनुच्छेद 75 देता है। आम लोगों से इसमें राय ली जाएगी, जल्द जारी इसको लेकर के नोटिफिकेशन हो सकता है, क्योंकि 2018 में ही लॉ कमीशन की रिपोर्ट आ चुकी थी, और लॉ कमीशन का साफ तौर पर यह कहना था कि अगर इस तरीके से होता है, अगर पहले एक साथ चुनाव होते हैं तो संसाधन जो है वो कम मात्रा में उपयोग होंगे। 18 से 22 सितंबर तक विशेष सत्र चलने वाला है। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने इसके बारे में जानकारी दी। एक देश एक चुनाव पर यहां पर बिल लाना संभव है। उन्होंने अपने जो ट्वीट है उसमें साफ तौर पर यह मेंशन किया था कि हम कुछ और यहां पर जो बिल है वो ला सकते हैं, और उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो एक देश एक चुनाव को लेकर अब सरगर्मियां तेज हो गई हैं। अटकलों का बाजार गर्म है। विपक्षी नेताओं ने हालांकि इसका विरोध करना भी शुरू कर दिया है।